So, hey guys, welcome you all to the platform of a study blogger. I am Ans and I'm presented some tips and tricks about the board examination. Those who want to appear first time, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम मतलब एक ज़िंदगी का पहला ही वैसा समय होता है कि हम लोग अपीयर होते हैं और कुछ वैसा नॉलेज नहीं रहता है। एग्ज़ाम टाइम में जो टीचर्स बताते हैं वही कुछ काम करता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जैसे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके कुछ बेटर स्कोर कर सकते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो सभी? वंस अगेन दिस वन इज़ इंट्रो वीडियो, क्योंकि ये इंट्रो वीडियो आपने अभी देखा है और मैं मन करता है कि मैं हर क्लिप में एक इंट्रो अपना दूं, क्योंकि मेरी बहुत मतलब मैम है पीडब्ल्यू की और वो हर लेक्चर में अपना एक इंट्रो देते हैं, तो इंट्रो देने से कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं इसी व्लॉग्स को। दिस व्लॉग इज़ ओनली फॉर those who want to appear board examination in any जो in any class, क्योंकि 9th 8th के लिए भी ये ब्लॉग मैंडेटरी है, देख सकते हैं वो, और 11th 12th के लिए भी ये ब्लॉग है, क्योंकि वो अभी एक 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे के निकल चुके हैं और उनको थोड़ा आइडिया है कि कैसे मतलब मैनेज करना है। इस वीडियो में आप सभी को एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है। मैंने ट्रिक से स्टार्ट करता हूँ कि हाउ यू मतलब स्कोर बेटर इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, क्योंकि और फर्स्ट मैं एक बुकलेट ले लेता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आपने अभी एडमिट कार्ड देखा होगा कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कैसे आप मतलब इंस्ट्रक्शन दो थे आप सभी के। टिप नंबर 7 में होगा, क्योंकि दिस वन इज़ ट्रांसपेरेंट पाउच और इसमें जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शन थे वो सही मैंने ले लिया। जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि वो सभी एक ट्रांसपेरेंट पाउच अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बातें हमें माननी चाहिए, नहीं तो फिर शायद प्रॉब्लम होए या नहीं होए। यही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और किसी ना किसी को ये बात का तो डर लगता है कैसे क्या होगा, क्योंकि ये स्कूल का एक छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं और स्कूल में एक ट्रायल चलता है। सो मैं भी यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर रहा हूँ और आप सभी वहाँ मेरे बातों को अच्छे से और ध्यान से सुने, क्योंकि दिस वन इज़ मोस्ट appropriate and valuable video for your learning experience and some। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट है टिप्स एंड दूसरा है ट्रिक्स। तो हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स ट्रिक्स में आप सभी को यही करना है। मैं एक कॉपी करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी को लगे कि एक पेज पे लिखा हुआ है नहीं, मैं खुद से भी एक सेटिस्फाई हूँ कि नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग मैथ्स से, और मैथ्स का जो मैराथन सीरीज़ है पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आप सभी अभी तो फ़िलहाल वन शॉट देखने का कोई टाइम नहीं रह गया, तो मैं आप सभी को एक चैनल बताऊंगा, ग्रीन बोर्ड्स। और उस ग्रीन बोर्ड्स में आपको हर चैप्टर के 8-9 वीडियोज़, एक 14-15 या 9-8 मिनट की वीडियोज़ आप सभी को मिलते रहेंगे। एक प्लेलिस्ट है, आप सभी उसे प्रेफर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डीएम में डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा। और वन शॉट उस वीडियोस के देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करें, क्योंकि एग्जाम्पलर से भी 20% 10 to 20% आते ही हैं क्वेश्चन, और कुछ कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी को लास्ट के वीडियोस में बता सकता हूँ मैथ्स में। और वन शॉट्स आपको देखने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कर सकते हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि जो जितना भी चीज़ मैंने बताया है ये सभी आपको एबव मैथ्स में 60% के ऊपर नंबर ला सकता है, क्योंकि दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और उसके बाद सैम्पल पेपर कर लें, और हाँ, जो भी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर अपलोडेड है एज ए पीडीएफ वर्जन, आप सभी उसे यूज़ करें। आप मतलब हाँ, वो एक हाँ ऑफिशियल एक टैग के थ्रू है कि नहीं ये दिस वन इज़ बेटर फॉर दिस एग्जामिनेशन। दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस से।
साइंस DPW फाउंडेशन के ऑफिशियल चैनल्स पे है। दिस 3 फैकल्टीज ऑफ साइंस, फर्स्ट सुनील हिंगरोनी, सेकंड समृद्धि शर्मा एंड थर्ड फिजिक्स पढ़ाते हैं रक्षक दुआ। दिस वन इज़ बेस्ट कॉम्बो फैकल्टीज, कॉम्बो तो नहीं कॉम्बो, हाँ, दिस वन इज़ बेस्ट कॉम्बो फैकल्टीज ऑफ साइंस, जो कि आपको केमिस्ट्री सुनील हिंगरोनी सर पढ़ाएंगे और समृद्धि शर्मा एज बायो मेंटर एंड फिजिक्स मेंटर रक्षक दुआ। और ये कर लेने के बाद आप सभी को, आप चाहते हैं तो इनका आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, जो 1 शॉट्स है, आप वो देख सकते हैं। और आपने अगर कंप्लीट नोट्स कर लिया तो आप उस नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बहुत ही एक फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपको एक आइडिया रहता है कि मैंने कब क्या कैसे लिखा है, तो कुछ न कुछ आपसे वो आइडिया, उस समय आइडिया आपको मिल जाएगा आपके उन नोट्स के थ्रू। और नोट्स हो गया, आपने 1 शॉट वीडियोस भी देख लें, तो कुछ सैम्पल पेपर आपको करने ही करने हैं, कुछ मतलब 1-2 तो आप मैंडेटरी है, क्योंकि पिछले ईयर के कर लें। और इस बार जो CBSE ने नया वाले निकाला है सैम्पल पेपर, 6 अप्रैल को शायद नया वाला सैम्पल पेपर अपना रिलीज़ किया, या 6 मार्च में, यही 6 ही कुछ करके है, जो 2023 में रिलीज़ किया हुआ है हम लोगों के लिए, तो आप सभी उसे प्रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में कुछ करना नहीं, इंग्लिश में बस आपको जो, जैसे फर्स्ट है अमांडा थ्रू और ट्रीज डस्ट स्नो फायर एंड आइस, दिस वन इज मतलब सम जो इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ लगती हैं आपको, सबसे अच्छी कहानियाँ, जिसमें आप सभी को कुछ दी प्रपोजल, उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और आप सभी को उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ही मैंने अभी टॉपिक्स बताया उसमें से कम 10% तो 10 नंबर तो कंफर्म है कि उसी टॉपिक से ही आया, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं कि हमारे टीचर्स भी बताते हैं कि नहीं ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, और आप सभी इसे देखना, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, और इस साल भी बनेंगे, आशा है इस साल ही बन सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपको आपके नोट्स करने हैं, समरीज देख लेने, और इंग्लिश ग्रामर में भी हमारे पूजा लांबा मैम है, आप उनसे प्रेफर कर सकते हैं, और वो भी अच्छा है, बेस्ट मेंटर ऑफ इंग्लिश। और एक वन एंड ओनली तो नहीं, बट देयर वन इज बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड दिस वन इज कॉम्बो पूजा लांबा एंड अनुराग त्यागी सर। इन दोनों से मैंने इंग्लिश पढ़ के देखा है, और अच्छा भी पढ़ाते हैं सर। मैंने इनसे उड़ान बैच में सर ये हैं, दोनों लोग हैं और अच्छा पढ़ाते हैं लोग। तो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT 402 है हम लोग का कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, और मैंने उसका नोट्स बना रखा है जितना भी हो। तो कंप्यूटर 1 दिन का है, तो हाँ, अपना नोट्स इसे मैं प्रिफर कर लीजिए, क्योंकि इसका 1 शॉट वीडियो देखने में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, एज अ टाइम वेस्ट। और मैं नोट्स प्रिफर कर सकता हूँ आपको। और हिंदी तो आप सभी को पता है, हिंदी में क्या करना रहता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप सभी को, क्योंकि 20 नंबर तो ऐसे ही हैं, गद्यांश और पद्यांश में। एज पर हिंदी स्टूडेंट मैं संस्कृत नहीं लिया हूँ, सॉरी फॉर दिस, अपोलॉजिस। और मैं हिंदी लिया हूँ, और हिंदी से मतलब 20 नंबर तो ऐसे मतलब आपके आंखों के सामने रखे रहते हैं गद्यांश और पद्यांश में। और जितने भी है 40 नंबर आप सभी के जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी का उससे रहेगा, और शायद 20 नंबर आपको एक ग्रामर रहेगा। तो 40-40 80 हो गए, और 20 नंबर आपके अगर इंटरनल मिलने होंगे तो आप एक कंफर्म कर सकते हैं, नहीं मुझे कितना इंटरनल मिला हुआ है, तो उससे आप थोड़ा संतुष्ट रह सकते हैं, नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे इंटरनल में इतना नंबर मिला हुआ है। सो दिस वन इज़ इन हिंदी। और सम टिप्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, देर आर मतलब इसे हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मॉर्निंग में और नाइट साउल की तरह। मॉर्निंग में आप सभी पढ़ते हैं, तो देखिए मेरे पेरेंट्स मॉर्निंग में ही मुझे पहले जगा देते थे, और मैंने बोला कि देखिए जब पढ़ाई करने का मूड हो तभी पढ़ा जाता है, नहीं तो अब आप प्रेशराइज्ड फील करने लगते हैं, उस समय आपको पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो मैंने टाइमिंग बनाया था, जो कि गार्जियन मेरे 4 बजे जगा देते थे, और मॉर्निंग जितनी भी रूटीन के वर्क होते हैं वो करने के बाद 4, क्योंकि मैं कभी भी ब्रश करके ही पढ़ता हूँ, ऐसे मैं सरस्वती आराधना नहीं कर सकता, मन ही नहीं मानता। 4:30 बजे से मैं पढ़ने शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7:30 तक पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कुछ कॉफ़ी चाय कुछ न कुछ चाहिए ही रहता है, तो आप उसी समय 4:30 बजे प्रीफर कर सकते हैं।
कुछ कॉफ़ी चाय आपको नींद नहीं, क्योंकि नींद आना बहुत ही लाजमी, मुझे आती है नींद, और मैं हमेशा कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ क्योंकि कॉफ़ी में एक हाईली कैफीन की मात्रा रहती है। और सेकंड वन इज़ नाइट आउल्स। और नाइट आउल में बता देता हूँ कि नाइट में जो पढ़ने वाले व्यक्ति पहले ही ध्यान रखें, क्योंकि मुझे 2 घंटे का स्लीप दोपहर में लेना जरूरी है, तभी आप नाइट में पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट ले सकें। क्योंकि नहीं तो अगर आप नहीं नींद ले रहे हैं, तो अगर आपकी हैबिट है तो पूरे रात आप पढ़ सकते हैं, तो अच्छा ठीक रहता है। अगर आप हैबिट नहीं है तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे की नींद दोपहर में आपको लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए रात में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं रात में। और रात में आप ब्रेक भी ले सकते हैं 12 बजे करीब, कुछ कॉफ़ी या कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हो, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे कि मैं कुछ हल्का खा सकता हूँ। रात को डिनर करें कुछ हल्का भोजन, नहीं तो नींद आती रहती है और उसे पढ़ने का मन नहीं करता है। और एक और बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ और मेरे दोस्त है एक, वही वर्क कर रहा है। क्योंकि मैं जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं एक इन्वायरमेंट अपने सामने क्रिएट करता हूँ एज ए एग्ज़ामिनेशन जो सीबीएसई के थ्रू गाइडलाइंस है, वैसे मैं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमेशा आपको एक सही मार्गदर्शन के रूप में ही देंगे, और मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि एक सामने 3 घंटे का रूम में बंद करके खुद को रूम में बंद करके 3 घंटे अपने फ्रेंड्स से ऑनलाइन वीडियो कॉल पे रहता हूँ। 3 घंटे में ही पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, एक ही सैम्पल पेपर, एक ही सब्जेक्ट का एक ही सेट हम लोग सॉल्व करते हैं, और 5 नंबर 6 नंबर कुछ उसका ज़्यादा आ जाता है, कहीं मेरा कम आ जाता है, कहीं मेरा ज़्यादा है तो उसका कम आ जाता है, ऐसे ऐसे होता है। एक तरीके से आपको अभी एग्जामिनेशन में बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है। और कोशिश करें कि हम 2-2.5 घंटे या 2:45 तक 2 hours 45 minutes तक हम पेपर सॉल्व कर लें, क्योंकि 15 मिनट हमें मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन आपका स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है। सो इसी अच्छी सी बात से इस वीडियो करते हैं ख़त्म। 1 मिनट, दिस वन इज़ वन सरप्राइज़ फॉर यू। और ये सरप्राइज़ है, मैंने एक माइक ऑर्डर किया है, और ये जो वीडियो पहले मैं इससे अपना वीडियो बनाता था जो कि 2:32 था, और ये मोबाइल ख़राब हो चुका है। वैसे नहीं स्पीकर कुछ नहीं है, बट फिलहाल बहुत अच्छा है ये मेरे लिए। एज पर वीडियो एडिटिंग के लिए मैं इसी से भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, जिस रियलमी का फ़ोन है, और मैंने जिससे अभी वीडियो बना रहा है वो भी रियलमी है। ये रियलमी C11 था जो 21 में लॉन्च था, और दिस वन इज़ नॉट प्रमोशन ऑफ दिस फ़ोन। और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी रियलमी 5 Pro है, जो शायद 19 या 17 में लॉन्च हुआ था, ऐसे ही कुछ करके। सो दिस वन इज़ लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल। Thanks for watching this video, and keep learning and keep study for your boards examination. You will score very well. भाई तुम कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखने से कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।